चलिए एक नए अध्याय में एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से संबंधित, यानी उनकी जीवनी की चर्चाएं करेंगे इस एपिसोड में। और 2024 की जो बोर्ड की परीक्षाएं होने जा रही है, खासतौर पर यूपी बोर्ड के लिए, इस परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जीवन परिचय से संबंधित। और इस 5 नंबर के प्रश्न को हल करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन परिचय के अंतर्गत में कौन कौन से ऐसे बिंदु हो सकते हैं जिस पर अगर हम अपना उत्तर लिखते हैं तो एक अच्छा उत्तर माना जाएगा। तो चलिए इस एपिसोड का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हम जब जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियों की जब हम बातें करते हैं तो उनका पूरा नाम है, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम, यानी अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम उनका पूरा नाम है। और इनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में। यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी नामक गांव में रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। इनके पिता का नाम था जैनुल अब्दीन। इनके पिता जो है मछुआरों को नाव दिया करते थे किराए पर। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, यानी पंचायत प्राथमिक विद्यालय से उन्होंने अपनी शिक्षा का आरंभ किया। यानी रामेश्वरम में स्थित पंचायत प्राथमिक विद्यालय से उन्होंने अपनी शिक्षा का आरंभ किया। और उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त किया। यानी उन्होंने रामेश्वरम में अपने शिक्षा का शुरुआत किया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। यानी हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। और उसके बाद 1962 के दौरान, यानी 1962 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में निदेशक के रूप में चयनित हुए। और उन्होंने कई परियोजनाओं में निदेशक की भूमिका भी निभाई। और इसी दौरान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया निदेशक के तौर पर। यानी SLV-3 जो परियोजना था, उस परियोजना में निदेशक के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और उसी के कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाने लगा। यानी मिसाइल मैन की जो उपाधि प्राप्त हुई SLV-3 के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही प्राप्त हुआ। यानी SLV-3 परियोजना में इनका योगदान इतना उत्कृष्ट था कि इन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। और 1962 के कुछ वर्ष बाद, यानी 1981 के दौरान इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी 1981 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित कर दिया गया। और 1987 यानी 1990 के दौरान, यानी 1981 में उन्हें पद्म भूषण तथा 1990 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यानी 1981 के 9 साल बाद, यानी 1990 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित कर दिया गया। और जैसे ही 1997 की जो बातें होती है, यानी 1997 में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। यानी लगातार इन्हें पुरस्कार भी दिया जाने लगा। जब हम बातें करते हैं, जैसे ही 1997 में इन्हें भारत रत्न दिया गया और कुछ ही वर्षों बाद, यानी 2002 से 2007 के बीच, यानी जैसे ही इन्हें इसरो से सेवानिवृत्त होते हैं तो 2002 से 2007 के दौरान भारत के राष्ट्रपति के रूप में वह चुने जाते हैं।
यानी भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। यानी 2002 से 2007 के दौरान भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन हो गए थे। और इसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति के पद को त्याग दिए, यानी 2007 में यह पद को छोड़ देते हैं, यानी राष्ट्रपति पद के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। और शिलांग में एक संस्थान में वो पढ़ा रहे थे, यानी शिलांग में पढ़ाने के दौरान ही उन्हें 27 जुलाई 2015 को मृत्यु हो जाती है। यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मृत्यु होता है 27 जुलाई 2015 को। तो इस तरह से उनके हम जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियों की चर्चा कर चुके हैं। जब उनके हम रचनाओं पर बातें करते हैं, यानी रचनाओं को जब लिखना होगा, तो उन्होंने रचनाएं किया है इंडिया 2020, इसके बाद है विंग्स ऑफ फायर, यूनाइटेड माइंड्स, इसके बाद है हम होंगे कामयाब, इसके बाद है उनकी भारत की आवाज, इसके बाद उन्होंने लिखा माई जर्नी, यानी उन्होंने अनेक रचनाएं किए हैं अपने लेखन के दौरान। इसके बाद जब उनकी भाषा शैली की बातें होती है, यानी उन्होंने इंडिया 2020 को अंग्रेजी भाषा में ही लिखा, यानी जो उनकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो भाषाओं की रचना होती है, चर्चाएं होती है कि उन्होंने कौन से भाषाओं में अपने लेखन का कार्य किया है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया है अपने लेखन के दौरान। और जैसे हम आपको बता चुके हैं कि जो उन्होंने इंडिया 2020 का लेखन किया वह भी अंग्रेजी में ही किया, जैसे माई जर्नी का जो लेखन किया अंग्रेजी में ही किया, विंग्स ऑफ फायर उन्होंने अंग्रेजी में ही लिखा। तो इस तरह से उनकी जो भाषा शैली की जब हम बातें करते हैं, तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में ही अपने लेखन का कार्य किया है। इसके बाद जब हम उनकी योगदान की बातें करते हैं, तो बहुआयामों के वह धनी थे, यानी अनेक क्षेत्रों में उनका योगदान था। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। क्योंकि जैसे ही वह इसरो से मतलब 2002 से 2007 के दौरान भारत के राष्ट्रपति के पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उन्होंने अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। और उनकी जो मृत्यु होती है, यानी मरने के अंतिम क्षणों तक उन्होंने पढ़ाने का कार्य किया है। यानी 27 जुलाई 2015 को जो मृत्यु हुई, तो वो शिलांग में पढ़ा रहे थे, यानी पढ़ाने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से बताता है यह कि वो शिक्षा के जगत में भी अच्छे कार्य किए हैं, उनका योगदान बहुत बड़ा है। विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने योगदान दिया, और पर्यावरण में भी उनकी रुचि रही है, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उन्हें भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया था, यानी भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी कार्य करने का उन्हें मौका मिला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो इस तरह से हम इस जीवन परिचय के अंतर्गत में उनके जीवन परिचय में साहित्यिक उपलब्धियों की हम चर्चाएं कर चुके हैं, उनकी रचनाओं पर भी हमने बात कर चुके हैं, और उसके बाद उनकी भाषा शैली की भी हम चर्चाएं कर चुके हैं, और उनकी जो हिंदी साहित्य में योगदान या भारत के विकास में योगदान जो रहा है, यह बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है। यानी हिंदी साहित्य में उनका कम योगदान रहा है, क्योंकि उनकी जो अनेक से जो रचनाएं वो अंग्रेजी में ही है, लेकिन उनका जो भारत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसी के कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। यानी SLV-3 के निर्माण में जैसे ही उनकी योगदान की जब बातें होती हैं, निदेशक के तौर पर महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। तो इस तरह से वो भारत के विकास में अपनी भूमिका को अच्छे तरह से निभाए हैं। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब,
ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और हम तथा हमारी टीम भी यह उत्साहित महसूस करें कि यूट्यूब की इस दुनिया में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।